MA फॉर सैम। भारत का आर्थिक इतिहास भाग 2 1757 से 1947। अकाल आयोग और अकाल कोड। प्राचीन भारत में अकाल का उल्लेख मिलता है। तत्कालीन शासन द्वारा अकाल निवारण के लिए उपाय किए जाते थे। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में अकाल के समय किए जाने वाले निम्नलिखित उपायों का उल्लेख किया है। पहला, करना लेना। दूसरा, राज्य द्वारा अन्न आदि की सहायता पहुंचाना। तीसरा, राज्य द्वारा कुआं, तालाब आदि का निर्माण किया जाना। चौथा, दूसरे राज्यों से अन्न का आयात करना। पांचवा, उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में चले जाना। ब्रिटिश कालीन अकाल नीति। भारत में अकाल का मुख्य कारण भारतीय कृषकों का अत्यधिक निर्धन होना था। भारत में पड़ने वाले अकालों के प्रति ब्रिटिश सरकार 18वीं शताब्दी तक प्रायः उदासीन रही, परंतु 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उसने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। लॉर्ड लिटन के काल में जो अकाल पड़े वह अत्यंत भयंकर थे। जनता के कष्टों ने सरकार को विवश किया कि वह अकाल सहायता के सारे प्रश्नों को पूर्व जांच करे। ब्रिटिश शासन काल में अकाल संबंधी सरकारी नीति का प्रारंभ 1836 के आगरा से हुआ। 1860-61 में दिल्ली और आगरा में अकाल पड़ा था। यह प्रथम अवसर था जब गरीबों के लिए सहायता कार्य किए। यह पहला अवसर था जब ब्रिटिश सरकार ने अकाल के कारणों की छानबीन करने के लिए अभिरुचि प्रकट की थी, ताकि अकाल सहायता का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। इस कार्य के लिए कर्नल बेयर्ड स्मिथ नियुक्त किए गए। 1865-67 का महान उड़ीसा अकाल भारतीय आर्थिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। सन 1873-74, 1876-77 के अकालों से सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंच गई थी कि भारत में अकाल एक आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक स्थायी समस्या है। अतः इसका निवारण करने के लिए स्थायी प्रयास करना आवश्यक समझा गया। 1878 में एक अकाल बीमा कोष निर्मित किया गया, जिसमें प्रति वर्ष 1.5 करोड़ रुपए जमा करने की व्यवस्था की गई। लॉर्ड लिटन ने सर जॉन स्ट्रैची की अध्यक्षता में सन 1878 में एक महत्वपूर्ण अकाल आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1880 में प्रस्तुत किया। 1883 में अकाल कोड के निर्माण के लिए आधार उपस्थित किया। पहला, करों की वसूली को मुअत्तल करना एवं माफ़ करना। दूसरा, भोजन व दवाइयों का साथ में वितरण। तीसरा, अकाल के दौरान में कमीशन न लेना। चौथा, स्वस्थ लोगों का काम देना। पांचवा, दुर्बल व वृद्ध लोगों को सहायता देना जैसे सिद्धांतों को भी सामने रखा। छठा, एक अकाल सहायता एवं बीमा फंड की भी योजना रखी। सातवां, अकाल फंड के लिए भारत सरकार 15 करोड़ 60 लाख रुपए अलग रखने लगी। आठवां, गांवों का निरंतर निरीक्षण किया जाने लगा। द्वितीय अकाल आयोग। 1898 सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में द्वितीय अकाल आयोग की नियुक्ति की गई, जिसने 1880 के अकाल आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धांतों की पुष्टि की और बतलाया कि जहाँ कहीं उसके आधार पर निर्मित अकाल सहायता प्रणाली विफल हुई है, वहाँ वह उस प्रणाली के दोष के कारण नहीं, अपितु उस प्रणाली की क्रियान्वित के दोष के कारण हुई है। पहला, इस आयोग ने अपेक्षाकृत अधिक उदार मजदूरी और सहायता का सुझाव दिया था। दूसरा, अकाल कोष में सहायता को विकेंद्रित कर उसकी मात्रा में वृद्धि की जानी चाहिए।
तीसरा, अकाल को इसकी व्यवस्था में सुधार करने और उसे ठीक प्रकार खर्च करने के लिए कार्यवाही करने का सुझाव दिया। चौथा, बुनकरों को सहायता। पांचवा, आदिवासियों को सहायता देने के लिए सुझाव दिया। इसके पहले कि इन सुझावों पर पूर्णतः विचार किया जाता, उत्तरी और मध्य भारत में अत्यंत विनाशकारी अकाल पड़ा, जिसने जनधन और पशुधन को नुकसान पहुंचाया।